तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस सप्ताह में मैंने आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में, सबका वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। प्लेलिस्ट बना है सब थ्योरी का, आप जाकर देख सकते हैं। 24 से 25 के लिए किसी भी स्टेट से आप जीएनएम कर रहे हैं तो आप ज़रूर देखिए, ज़रूर तैयारी कीजिए। तो फिलहाल यहाँ पे हम नेक्स्ट जो है मेरा प्रयास है कि आप लोगों को सप्ताह में जो सब्जेक्टिव देता हूँ वो तो देता ही हूँ हर एक सब्जेक्ट का, प्लस में कम से कम सप्ताह में एक वीडियो, आखिरी सप्ताह के आखिरी समय में एक वीडियो ऑब्जेक्टिव्स का ज़रूर दूँ, ताकि हर एक सप्ताह में ऑब्जेक्टिव्स भी आप सीखते चले। और सब्जेक्टिव तो मैं कराता ही रहूँगा हर एक सप्ताह में, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में चारों सब्जेक्ट से आपका मिला जुला क्वेश्चंस होगा, जहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव, 50-60 ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, सीखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछता है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी से है। सबसे पहले बातें को समझा जाए यहाँ पे, तो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी किडनी के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सा होता है, तो वह नेफ्रॉन होता है, जो किडनी में छानने का काम करता है वेस्ट मटेरियल को। द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है, वह फीमर है, जांघ का है, ठीक है। आगे है द हार्ट हैज़ हाउ मैनी चेम्बर, हार्ट के पास कितने चेम्बर होते हैं, तो मुख्यतः 4 चेम्बर होते हैं, ये आप सबको पता है, समझ रहे हैं। आगे है द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जिस प्रकार से किडनी का बॉडी का फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, उसी प्रकार से ब्रेन का भी, नर्वस सिस्टम का भी जो है फंक्शनल यूनिट है, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। यह एक प्रकार से सेल है, ठीक है, कोशिका है। आगे है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, सेंटीग्रेड में कहेगा तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में करेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट। आगे है रेड ब्लड सेल आर प्रोड्यूसिंग, रेड ब्लड सेल को कहाँ पे बनाया जाता है, तो बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा हड्डी कौन सा है, वह स्टेपिज है, जो कि कान की हड्डी है। आगे है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, तो लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी लीवर होता है, जिसे हम लोग हिंदी में जिगर बोलते हैं। हाउ मैनी क्रेनियल नर्व्स आर देयर, तो हाउ मैनी क्रेनियल नर्व्स आर देयर का मतलब होता है कितने क्रेनियल तंत्रिकाएं हैं, तो यह 12 पेयर में होता है, जिसे हम लोग सीएन बोलते हैं, सीएन नर्व, क्रेनियल नर्व्स। तो यह 12 पेयर टोटल 24 होता है। आगे है द ऑर्गेन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन एक्सचेंज इज, कहता है वह कौन सा अंग है जो जिम्मेदार होता है ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए, तो वो होता है लंग्स। लंग्स हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को आदान प्रदान करता है, पता है। आगे क्वेश्चन है माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो आप सबको पता है माइक्रोबायोलॉजी स्टडी किसका है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है, सूक्ष्म जीवों का स्टडी माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। आगे है बैक्टीरिया डैट कॉज आर कॉल्ड, देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया डैट कॉज डिजीज आर कॉल्ड, बैक्टीरिया के कारण जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है, तो बैक्टीरिया जिसके कारण जो रोग पैदा करता है उसे रोग कारक पैथोजेंस बोलते हैं। बैक्टीरिया जो रोग उत्पन्न करता है, बैक्टीरिया के कारण जो रोग होता है उसे पैथोजेंस बोलते हैं, रोगजनक बोलते हैं। HIV वायरस अटैक विच सेल, कहता है HIV वायरस जो होता है, जो बॉडी में इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है, वह किस सेल पर अटैक करता है, तो देखिए WBC का सेल जो है इम्यूनिटी वाला सेल है, इम्यूनिटी बना के रखता है WBC। तो जब किसी में HIV होता है तो WBC का जो टी हेल्पर सेल है, जिसे CD4 सेल कहते हैं, इस पर अटैक करता है, ठीक है। BCG वैक्सीन यूज्ड फॉर, तो BCG वैक्सीन यूज्ड फॉर ट्यूबरकुलोसिस, टीबी रोग, ठीक है। आगे है ग्राम स्टेनिंग इज यूज्ड टू क्लासीफाई, तो ग्राम स्टेनिंग जो क्लासीफाइड किया जाता है वह बैक्टीरिया के लिए है। एक ग्राम स्टेनिंग पॉजिटिव होता है और एक ग्राम स्टेनिंग निगेटिव होता है, 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, समझ गए। आगे है द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज, सबसे सूक्ष्मतम, सबसे छोटा सूक्ष्म जीव कौन होता है, तो वह वायरस होता है। वायरस जो है बैक्टीरिया से भी कई गुना छोटा होता है, ये बातें को ध्यान में रखिए। आगे है
ऑटोक्लेविंग इज डॉन एट, यानी ऑटोक्लेविंग जो है किया जाता है कितना टेम्परेचर और कितना दाब पर। सबसे पहले समझिए ऑटोक्लेविंग जो किया जाता है यह स्टरलाइजेशन मेथड है, यह स्टरीलाइजेशन मेथड है, यानी यह एक जो है कीटाणुनाशन की प्रक्रिया है ऑटोक्लेविंग में हाई टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है, तो यह उससे भी ज़्यादा है 121 सेंटीग्रेड 15 मिनट तक, या यूँ कहा जाए आधे घंटे तक यह जो है उबालने को हम लोग ऑटोक्लेविंग कहते हैं। दूसरी चीज़ें 121 सेंटीग्रेड 15 पास्कल के दाब होता है, तो जो है याद रखिएगा। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। कॉमन कोल्ड कॉज बाय राइनो वायरस के द्वारा कॉमन कोल्ड होता है। मलेरिया इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट, मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण होता है। आगे है द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस का जो कारण है वह कौन सा ऑर्गेनिज्म है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, आगे है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी जो होता है यह स्टडी है किसका? ह्यूमन बिहेवियर और माइंड का। बिहेवियर और माइंड के स्टडी को साइकोलॉजी कहते हैं। आगे है यहाँ पे द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, यानी मनोविश्लेषणात्मक जो मनोविज्ञान है इसका जो फाउंडर है सिगमंड फ्रायड है। सिगमंड फ्रायड ने साइको एनालिसिस थ्योरी को दिया। आईक्यू स्टैंडर्ड 4, तो आईक्यू का जो विस्तृत रूप है वह इंटेलिजेंस क्विस्ट है। ठीक है, इंटेलिजेंस क्विसेंट है, इसको ध्यान में रखना है। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, यानी एक्सपीरियंस अनुभव के द्वारा जो सीखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो अनुभव के द्वारा सीखना एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है। मेमोरी लॉस इज नोन एज, यानी मेमोरी लॉस होना, ठीक है, मेमोरी का जो है भूलना एमनेसिया कहलाता है। मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ, मोटिवेशन जो होता है प्रेरणा एक प्रक्रिया है। स्टिमुलेटिंग पीपुल टू एक्शन, यानी पीपुल को काम करने के लिए प्रेरित करने वाला एक प्रक्रिया है, उसे मोटिवेशन कहते हैं। स्टिमुलेशन इज स्टिमुलस इज, तो स्टिमुलस एक एजेंट होता है जो रिस्पॉन्स करता है, जो रिस्पॉन्स बनता है। ठीक है, स्टिमुलस क्या होता है? एन एजेंट दैट जो कॉज ए रिस्पॉन्स, एक ऐसा एजेंट जो रिस्पॉन्स का कारण बनता है उसे स्टिमुलस बोलते हैं। समझ गए? स्ट्रेस इज ए स्टेट ऑफ मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन, तनाव जो होता है मानसिक और भावनात्मक जो होता है उसी को जो है अवस्था को तनाव बोलते हैं। आगे है द बेसिक यूनिट ऑफ लर्निंग इज, लर्निंग का बेसिक यूनिट जो होता है कंडीशनिंग होता है। ठीक है ना, कंडीशनिंग मेथड जो होता है यह बेसिक यूनिट है लर्निंग का। बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस बाय, यानी व्यवहार जो है किससे इन्फ्लुएंस होता है? तो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी, यानी व्यवहार जो है पर्यावरण और आनुवांशिक से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। आगे है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र में देखिए सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर। समाजशास्त्र जो है किसका अध्ययन है? समाज और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन सोशियोलॉजी कहलाता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी इज, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी इज, यानी समाज के सबसे छोटा यूनिट जो होता है परिवार होता है। ठीक है, फैमिली है। डाउरी सिस्टम इज टाइप ऑफ, यानी दहेज प्रथा जो है किस प्रकार का जो है तो यह एक सोशल एविल है, यानी यह एक सामाजिक शत्रु है, सामाजिक कुप्रथा है डाउरी सिस्टम। ठीक है, आगे है द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी एक प्राथमिक कारक समाजी स्तरीकरण का वह परिवार होता है। प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यह जो है समाजीकरण की प्राथमिक एजेंट परिवार ही होता है। आगे है ए पर्सन हु वायलेट सोशल नॉर्म्स इज कॉल्ड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक नियम कानून को तोड़ता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग हिंसा बोलते हैं,
उसे हम लोग जो है अपराध बोलते हैं, क्राइम बोलते हैं, जो नियम कानून के विरुद्ध में काम करता है। ठीक है। इलिटरेसी इज टाइप ऑफ, यानी मतलब साक्षरता, यानी साक्षरता में कमी किस प्रकार की समस्या है, तो यह एक सामाजिक समस्या है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। आगे है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से क्वेश्चन है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज एल्सो नोन एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। तो फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग यानी आधुनिक नर्सिंग के जो फाउंडर है वह फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही बोला जाता है। नॉर्मल पल्स रेट इन एडल्ट, एडल्ट में नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है, तो 60 से 100 बीट पर मिनट होता है। आगे है यहाँ पे देख लीजिए नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट इन एडल्ट्स, एडल्ट्स में नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट्स कितना होता है, 12 से 20 पर मिनट होता है नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट। हैंड वॉशिंग प्रिवेंट, यानी हाथ धोना किससे बचाता है, किससे रोकथाम करता है, तो क्रॉस इन्फेक्शन से। ठीक है। आगे है द पोजीशन यूज फॉर एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन। तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में हम मरीज को एनीमा देते हैं। आगे है ब्लड प्रेशर इज मेजर इन mm ऑफ Hg, ब्लड प्रेशर का जो यूनिट होता है mmHg में मापा जाता है। द नॉर्मल सिस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक होगा तो वह 120 mmHg होगा जो ऊपर वाला होता है। द थर्मामीटर इज यूज टू मेजर, यानी थर्मामीटर का उपयोग जो है कहाँ पे करते हैं, तो बॉडी टेम्परेचर लेने के लिए, यह सबको पता होता है। आगे है द मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन फॉर ए पेशेंट इज, यानी कहता है सबसे अच्छा महत्वपूर्ण जो पोजीशन होता है मरीज के लिए वह फाउलर पोजीशन होता है, जिसमें मरीज को एकदम कंफर्टेबल जो है पोजीशन में रखा जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है फर्स्ट एड से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट एड से रिलेटेड क्वेश्चन है, कहता है फर्स्ट एड इज द, फर्स्ट एड क्या है, तो इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन, यानी एक घायल मरीजों को इमीडिएट जो दिया जाता है मदद वही फर्स्ट एड होता है, यानी इमीडिएट केयर या इमीडिएट हेल्प ऑफ गिवन इंजर्ड पर्सन। इन केस ऑफ बर्न अप्लाई, यानी अगर कोई जल जाता है तो क्या अप्लाई करेंगे, तो उस पर ठंडे पानी डालते हैं हम लोग फर्स्ट एड में। ठीक है। द यूनिवर्सल साइन ऑफ चॉकिंग, यानी चौक कर जाना, समझ गए ना। यूनिवर्सल साइन क्या होता है चॉकिंग का, तो हैंड ऑन द थ्रोट, क्या चीज़, हैंड्स ऑन द थ्रोट। आगे है यहाँ पे CPR स्टैंडर्ड फॉर, CPR का फुल फॉर्म कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होता है, CPR का फुल फॉर्म। ठीक है। CPR में जो कंप्रेशन होता है 30 और 2 का रेशियो होता है, याद रखिएगा। यानी आगे है द रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू ब्रेथ इन एडल्ट, यानी 30:2, यानी 15 दबाव डालना और 1 जो है फूंक मारना, फिर 15 दबाव फिर 1 फूंक मारना, तो टोटल 30 कंप्रेशन और 2 ब्रेथ, ये CPR का रेशियो होता है। आगे है ओरल हाइजीन हेल्प्स प्रिवेंट, यानी मुंह का स्वच्छता किससे बचाता है, तो मुंह का स्वच्छता जो है आपको टूथ डीके एंड गम डिजीज, मसूड़ों का रोग और दांतों का समस्या से बचाता है। बाथिंग्स हेल्प इन, यानी स्नान किससे जो है हेल्प करता है, तो रिमूविंग डर्ट एंड रिफ्रेशिंग द बॉडी, यानी जो भी डस्ट धूल कण होता है उसको हटाकर बॉडी को क्लीन करता है बाथ। कम्युनिटी हेल्थ फर्स्ट है यहाँ पे। द मेन गोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मेन लक्ष्य क्या है, तो प्रमोट एंड मेंटेन हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, यानी कहने का मतलब है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मेन लक्ष्य है कि समुदाय के स्वास्थ्य को प्रमोट करना और मेंटेन करना। ओके। इम्यूनाइजेशन इज ए पार्ट ऑफ, तो इम्यूनाइजेशन टीकाकरण किसका पार्ट है, तो यह प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का, यानी रोकथाम स्वास्थ्य देखभाल का एक भाग है। ठीक है। इन्वायरमेंट हाइजीन की बात करेगा तो इन्वायरमेंट हाइजीन में बेस्ट डिस्पोजल इज इसेंशियल टू प्रिवेंट, यानी जो भी कचरा होता है उसका डिस्पोज करना आवश्यक क्यों है, क्योंकि यह इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन को रोकथाम करता है। ठीक है। आगे है सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रिवेंट, यानी शुद्ध जल पीने से किससे हम किसको रोकथाम कर सकते हैं,
तो वाटर बोर्नी डिजीज यानी जल से होने वाले रोग को हम रोकथाम कर सकते हैं अगर हम सुरक्षित जल ले रहे हैं तो। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ तो विटामिन सी प्रिवेंट स्कर्वी रोग, विटामिन सी स्कर्वी रोग से बचाता है। द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स इज, कौन सा पोषक तत्व है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो एनर्जी प्रदान करता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट है और वो फैट भी है। यहाँ तक कि फैट सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करता है, बट बॉडी के लिए नुकसान होता है ये फैट, इसलिए कार्बोहाइड्रेट के ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आगे है रिच सोर्स ऑफ आयरन इज, तो आयरन का सबसे रिच सोर्स है ग्रीन लीफ यानी हरे पत्ती, वेजिटेबल्स। ठीक है, ये सब जो है आयरन का मुख्य सोर्स है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको 60 क्वेश्चन मैंने आपको कराया। हर एक सब्जेक्ट का मैंने कोशिश किया है कुछ न कुछ रखने का। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दूसरी चीज़ें मैं बता दूं, आपको हर एक प्रकार के जो भी आपका नोट्स है जीएनएम से रिलेटेड, वह सब nursingyan.com पर आपको मिल जाएंगे। कहाँ मिल जाएंगे? nursingyan.com पर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।